नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आई होप आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, जो कि 1 अगस्त से देश भर में लागू हो जाएगी। पर वही कई राज्य कोरोना के डर से अपने यहाँ पर लॉकडाउन भी घोषित करने लगे हैं। अब इसी फहरिस्त में मोदी सरकार की तरफ से कई ऐलान भी जारी किए जा रहे हैं, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अब इस राज्य में बढ़ाया गया 31 अगस्त तक लॉकडाउन। इसी के साथ आगे बताएंगे अयोध्या को सील करने की तैयारी, 4 अगस्त से नहीं मिलेगा प्रवेश, जल मार्ग पर भी निगाह। वहीं भारत की आर्थिक चोट से परेशान हुआ चीन, दी बड़ी चेतावनी, होगा नुकसान। खुशखबरी, केंद्र का बड़ा फैसला, अब 14 दिन में ही खुल सकते हैं कंटेनमेंट जोन, जाने पूरी गाइडलाइन। इसी के साथ आगे अब गाड़ी चलाते वक्त फोन पर की बात तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना, जान ले नया ट्रैफिक नियम। वहीं कल 1 अगस्त है, बदल जाएंगे ये 5 नियम, हर किसी पर होगा असर। इसी के साथ आगे बताएंगे WHO ने दी चेतावनी, अब कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए, युवाओं में भी मौत का खतरा। वहीं मोदी सरकार आपके खाते में डालने वाली है 2000 रुपए, यहाँ जाने बैलेंस चेक करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो लाल घंटी का छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है, उसे जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में गुरुवार तक 16,38,870 लोग संक्रमण मिल गए हैं, कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब कोरोना के नए मरीजों की संख्या एक दिन में 55,000 से ज्यादा हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को रिकॉर्ड 55,078 मरीज बढ़े। इस दौरान 779 लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना महामारी से अब तक 35,747 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 10,57,805 लोग ठीक हुए हैं और एक विदेशी लौट चुका है। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 64.44% हो गया है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित नजर आ रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में लॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला किया। अभी तक जिन मामलों में छूट मिल रही थी वो जारी रहेंगी। इस संबंध में गुरुवार देर रात तक मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी किया। इस संबंध में सभी जिलों के डीसी को निर्देश जारी किया गया है। धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों और सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। लॉकडाउन के आदेश में बाहर से झारखंड आने वालों के होम क्वारंटाइन रहने पर विशेष जोर दिया गया है। कहा गया है कि बाहर से आने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही रोककर उनके दाहिने हाथ के अंगूठे को छोड़कर उनकी सभी उंगलियों के नाखूनों पर पक्की शाही का निशान लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा उन्हें होम क्वारंटीन अवधि के दौरान क्या करे और क्या न करे, इससे संबंधी आदेश की कॉपी दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना संक्रमण के चलते देश अलग अलग हिस्सों में बनाए गए कंटेनमेंट जोन अब 2 हफ्ते में ही खत्म किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मांग की थी कि कंटेनमेंट जोन के नियमों में ढील दी जाए। पहले नियम थे कि किसी कंटेनमेंट जोन में आखिरी मरीज ठीक होने के 28 दिन बाद इलाका खोला जाएगा, लेकिन अब ये समय अवधि घट गई है और 14 दिन हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये जानकारी दिए जाने के बाद उन इलाकों में काफी राहत मिलेगी जहां लंबे समय से लोग कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कई इलाके कंटेनमेंट जोन में पूर्ण लॉकडाउन के चलते 3 महीने से बंद हैं। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन के चलते अयोध्या को चारों तरफ से सील करने की तैयारी। इसके लिए अयोध्या समेत फैजाबाद शहर में प्रवेश के सभी मार्गों पर पूर्व में किए इंतजामों की मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य कार्यक्रम की पूर्व संध्या से किसी को भी अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं लखनऊ के रास्ते सड़क से आने वाली वीवीआईपी को शहादतगंज से अयोध्या में प्रवेश करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही अयोध्या जिले के पड़ोसी जनपद बस्ती, गोंडा, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी आदि में पूर्व में ही नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। इनके नेतृत्व में
इन जनपदों की पुलिस बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखेगी। वहीं जलमार्गों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पीएससी जल पुलिस की तैनाती की जा रही है। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर हाईवे समेत अयोध्या के सभी छोटे बड़े प्रवेश मार्गों पर बैरियर लगाए जाने की तैयारी है। ये सभी आगामी 3 अगस्त से कार्य करना शुरू कर देंगे। 4 अगस्त की शाम से अयोध्या में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए सभी मार्गों पर पूर्व में इंतजामों की दोबारा मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन ने गुरुवार को भारत को चेतावनी दी है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था से चीन की अर्थव्यवस्था को अलग करने की कोशिश न करे। चीन ने कहा कि अगर भारत ऐसा करता है तो दोनों देशों को ही नुकसान होगा। चीनी राजदूत ने कहा, चीन भारत के लिए रणनीतिक रूप से कोई खतरा नहीं है और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। चीन का ये बयान तब आया है जब मोदी सरकार ने सुरक्षा कारणों से चीन के कई ऐप्स को बैन कर दिया। चीनी राजदूत सन वेइडोंग ने ट्विटर पर लिखा है, चीन ऐसे संबंधों की वकालत करता है जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो और किसी का नुकसान ना हो। हमारी अर्थव्यवस्था एक दूसरे की पूरक है और एक दूसरे पर निर्भर है। इसे जबरदस्ती कमजोर करना ट्रेंड के विपरीत जाना है। इससे दोनों देशों को सिर्फ नुकसान ही होगा। वहीं हो जाए सावधान, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने पर 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। यूपी सरकार ने 16 जून की कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 2 पहिया 4 पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1,000 का जुर्माना, वहीं दोबारा फोन पर बात करते वक्त पकड़े जाने पर सीधे 10,000 का चालान कटेगा। वहीं अब से बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1,000 और बिना लाइसेंस होने अथवा 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1,500 रुपए जुर्माना देना होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार और असम बाढ़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। असम और बिहार में आई बाढ़ के कारण बुधवार को 6 लोगों की मौत हुई। बाढ़ के कारण 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इसके अलावा केरल के कुछ हिस्सों में लगातार तेज बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव हो गया और इस वजह से रेल और सड़क यातायात सेवा आंशिक रूप से प्रभावित हुई। असम में बुधवार को जारी बुलेटिन में कहा गया कि राज्य में बाढ़ के पानी में 3 लोगों के डूबने से मौत हो गई, जबकि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार के बावजूद प्रदेश के 21 जिलों के करीब 17 लाख लोग अभी भी प्रभावित हैं। वहीं बिहार आपदा विभाग ने कहा है कि राज्य में बाढ़ के कारण 3 और लोगों की मौत के साथ इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। बाढ़ के कारण करीब 40 लाख लोग प्रभावित हैं। सभी 3 मौतें दरभंगा जिले में हुई। वहीं उत्तर भारत के हिस्सों में 2 अगस्त तक मानसून के सक्रिय रहने के आसार। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश गतिविधियां आज देखने को मिल सकती हैं। हालांकि उत्तरी और पश्चिमी पंजाब में गुरुवार के अनुसार आज थोड़ी कम वर्षा की संभावना है। इधर उत्तरी और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में तराई क्षेत्रों से सटे हुए इलाकों में आज अच्छी वर्षा होगी। स्काईमेट वेदर की माने तो आने वाले 2-3 दिनों तक मानसून यहाँ सक्रिय बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर को छोड़ दे तो बाकी हिस्सों में आज अच्छी वर्षा की संभावना है। उत्तर भारत के सारे मैदानी हिस्सों में मानसूनी वर्षा की संभावना है। यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर के कुछ स्थानों पर आज अच्छी वर्षा के आसार बने हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की तरह ही है। हालांकि 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की, जिससे डीजल के दाम बाजार में 73.56 रुपए प्रति लीटर हो गए। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए लीटर, वहीं डीजल की कीमत 73.56 रुपए प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.10, 87.19 और 83.63 है। 77.04, 80.11 और 78.86 है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा, फिलहाल कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में वक्त लगेगा, तब तक दुनिया को इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस ने कहा है कि दुनिया में कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। WHO ने चेतावनी दी है कि अगर युवा ये समझ रहे हैं कि उन्हें वायरस से कोई खतरा नहीं है, युवाओं की न सिर्फ संक्रमण से मौत हो सकती है, बल्कि वो कई कमजोर वर्गों तक इसे फैलाने का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कई देशों में फिर से जारी की गई पाबंदियों की प्रशंसा भी की। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कल 1 अगस्त है और कल से कई बदलाव होने जा रहे हैं जिसका असर आप पर भी पड़ने वाला है। 1 अगस्त से कई बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। कुछ बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज करने का फैसला किया। 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों से चार्ज वसूला जाएगा। खाते में कम रकम होने पर बैंक पेनल्टी वसूलेगा। 1 अगस्त 2020 से व्हीकल इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे। ऑटो इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव से नई कार या फिर बाइक की कीमतें घटेंगी। वहीं अगर आप महीने में 5 बार से ज्यादा एटीएम से पैसे निकालते हैं तो फिर 1 अगस्त से 5 निकासी के बाद हर निकासी पर चार्ज देना होगा। एक महीने में एटीएम से 5 बार फ्री कैश निकाल सकते हैं। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त से सभी ई कॉमर्स कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट के साथ कंट्री ऑफ ओरिजिन की भी जानकारी देनी जरूरी होगी। वहीं किसान सम्मान निधि की छठी किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू होगी। 1 अगस्त से सरकार किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की छठी किस्त जमा करेगी। वहीं कोरोना वायरस महामारी के दौरान मोदी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया। इसी के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपए डालने वाली है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत अगले महीने किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर होने वाला है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किश्त में 6000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक इस स्कीम में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है। 1 अगस्त से सरकार आखिरी किस्त ट्रांसफर करना शुरू करेगी। अगर नए वित्त वर्ष में आपने भी आवेदन किया है तो ये जानना जरूरी है कि आपके आवेदन का स्टेटस क्या है। इसकी पूरी जानकारी सरकारी वेबसाइट pmkisan.government.in पर अपडेट की जा चुकी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।